जनपद फतेहपुर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने चीफ जस्टिस पर हुए जूता हमले के विरोध में जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार मौर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और इस घटना की कड़ी निंदा की। पार्टी पदाधिकारियों ने इसे भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजकर दोषी अधिवक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। पार्टी नेताओं ने कहा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की सोची समझी साजिश है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेजी से किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश घोष। के समय से आरएसएस द्वारा आजादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे के द्वारा मनुवादी सोच के तहत उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। उसी के प्रतीक के तौर पर आम आदमी पार्टी फतेहपुर की ओर से माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है। सीजीआई जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं भारत सरकार के, उनके ऊपर जूता फेंका गया है कोर्ट में। बहुत बड़ा अपमान है सीजीआई का। और ये सरकार क्या संदेश देना चाहती है कि क्या हमारे देश का सीजीआई सुरक्षित नहीं है, या वो एक दलित सीजीआई है इसलिए उनके ऊपर जूता फेंका गया? क्या ये उस घटना की याद दिलाते हैं कि गांधी जी को एक गोडसे ने गोली मार दी थी? क्या ये उसी के वंशज हैं जो देश को अराजकता में ले जाना चाहते हैं? और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अभी तक उस अभियुक्त के खिलाफ, जो एक टेररिस्ट है, एक तरीके का टेररिज्म का काम किया है, देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने का काम किया है, उसने मुख्य न्यायाधीश कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिनकी सुरक्षा पे उसने सेंध लगाई है और जूता फेंका है। ये संविधान पे जूता मारने का काम किया है, देश की अस्मिता पे जूता चलाया है, और इसके ऊपर जितनी बड़ी कार्रवाई की जाए कम है। प्रधानमंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मानवर DR गवई जी कोर्ट में काम कर रहे थे। उस समय एक विकृत मानसिकता के अधिवक्ता द्वारा उनके ऊपर जूता फेंका गया। सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध न्यायालय सुरक्षित नहीं है, न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है। कानून न्याय दिलाने वाला और न्याय देने वाला एक दूसरे के ऊपर जूता उछालेंगे, अब देश का क्या होगा? ये सब षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश में मनुवाद लाना चाहते हैं और देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। देश के संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी कह चुके हैं 2024 के चुनाव में कि हम 400 से ज़्यादा यदि हम जीत पाते हैं सीटें तो हम संविधान बदल देंगे। इनकी विकृत मानसिकता से, विकृत मानसिकता के कारण सफलता मिलने वाली नहीं है। देश की जनता सजग है और मुख्य न्यायाधीश के साथ खड़ी है और संघर्ष लगातार जारी रहेगा।